बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। रिस्पेक्टेड पार्टिसिपेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में हमने 9 जून 2023 के नेशनल और इंटरनेशनल करंट अफेयर्स को डिस्कस करना है और ये वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। आने वाले बहुत सारे इम्तिहानात के अंदर इस वीडियो में से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, क्योंकि इसमें हमने इकोनॉमिक सर्वे, नेशनल इकोनॉमिक सर्वे 2023 को डिस्कस करना है। इसके अलावा ओलंपिक्स 2024 है, तापी प्रोजेक्ट है, अटलांटिक डिक्लेरेशन है। ये कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो कि मैंने यहाँ थंबनेल पे आपके साथ शेयर की हैं। स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को और शुरू में ही हम डिस्कस करेंगे नेशनल इकोनॉमिक सर्वे को, जो कि कल पेश किया गया है। अकॉर्डिंग टू नेशनल इकोनॉमिक सर्वे, पाकिस्तान जीडीपी ग्रोथ रेट इन फिस्कल ईयर 2022 एंड 23, जो मौजूदा माली साल जिसका आज इख्तिताम हो चुका है और नया बजट भी जारी कर दिया गया है, तो इसमें पाकिस्तान ने जो जीडीपी का ग्रो किया है, जो शरह नमू है, वो कितने परसेंट रही है। तो पाकिस्तान की शरह नमू इस साल में 0.3% रही है, जो कि काफ़ी कम है। जबकि इनिशियली ये 5% प्रिडिक्ट की गई थी, यानी पिछले साल बजट के दिनों में ये कहा गया था कि जो जो पाकिस्तान का जीडीपी रेट है, ये 5% से ग्रो करेगा, लेकिन ये 0.3% से इसमें हमने इसकी ग्रोथ देखी ओवरऑल। और इसकी वजह से पाकिस्तान के अंदर अफरात ज़र भी है, महंगाई में इजाफा हो चुका है, और ओवरऑल जितने भी हमारे सेक्टर्स हैं, जैसा कि इंडस्ट्रियल सेक्टर है, फिर उसके बाद एग्रीकल्चर सेक्टर है, उन तमाम के अंदर डिक्लाइन देखने में आया है। और अभी भी जो वर्ल्ड बैंक है उसका यही कहना है कि जो नया माली साल है उसमें पाकिस्तान का जीडीपी 2% से ग्रो करेगा। जबकि अगेन जो पाकिस्तान की वजारत खजाना है उसने क्लेम किया है कि 6% रखी गई है शरह नमू। What is the new economic strategy for RF announced by इसहाक डार? नेशनल इकोनॉमिक जो सर्वे है ये इसहाक डार ने, और उसके साथ जो प्लानिंग के मिनिस्टर हैं एहसन इकबाल नारोवाल से, और उसके साथ साथ जो आयशा गौस बख्श हैं, इन्होंने मिलकर ये सर्वे पेश किया था। और उसमें इसहाक डार ने मुल्क के अंदर जो इकोनॉमिक मसाइल हैं, जो इकोनॉमिक अब हमारे यहाँ जो सूरत हाल बदतरीन हो चुकी है, जिसमें बहुत सारे फैक्टर्स हैं, पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी है, इसके अलावा जो फ्लड्स आए थे 2022 के, जिसमें हमें तकरीबन $30 बिलियन का तकरीबन नुकसान हुआ है, तो उसके बाद से उन्होंने कहा है कि मुल्क की इकोनॉमी को ग्रो करने के लिए अब हम एक नई स्ट्रैटेजी लेके आएंगे, जिसे उन्होंने 4RF का नाम दिया है। ये 4RF क्या चीज़ है? 4R से मुराद रेजिलियंट, रिकवरी, रिहेबिलिएशन, रिकंस्ट्रक्शन, और F से फ्रेमवर्क। तो ये एक नया फ्रेमवर्क बनाया गया है जिसे 4RF का नाम दिया गया है, जिसके मुताबिक इकोनॉमी को अब दोबारा से उठाया जाएगा। In fiscal year 22-23, पाकिस्तान स्पेंट -% ऑफ जीडीपी ऑन एजुकेशन। जो माली साल गुजरा है उसके दौरान पाकिस्तान ने अपने जीडीपी का कितने परसेंट तालीम के ऊपर खर्च किया है? पाकिस्तान ने सिर्फ 1.7% अपने टोटल जीडीपी का एजुकेशन के लिए खर्च किया है। व्हाट इज द लिटरेसी रेट ऑफ पाकिस्तान अकॉर्डिंग टू न्यू इकोनॉमिक सर्वे? ये जो नया इकोनॉमिक सर्वे आया है इसके अंदर लिटरेसी रेट को भी डिस्कस किया गया है। और अब जो मौजूदा लिटरेसी रेट है पाकिस्तान का, ये कितना है? ये 62.8% है। काइंडली आप लोग इसे नोट कर लें अपनी किसी नोटबुक के ऊपर, ताकि या अपनी किसी बुक के ऊपर, ताकि आपको फ्यूचर में जब आप तैयारी करें तो ये चीज़ आपके माइंड में हो। और इसी सर्वे के मुताबिक जो मेल लिटरेसी रेट है वो 73.4% है, और जो फीमेल लिटरेसी रेट है वो 51.9% है। हाउ मैनी चिल्ड्रन आर आउट ऑफ स्कूल्स अकॉर्डिंग टू इकोनॉमिक सर्वे? इस इकोनॉमिक सर्वे जिसने ये हाईलाइट किया कि पाकिस्तान ने अपने जीडीपी का 1.7% इसके ऊपर लगाया है एजुकेशन के ऊपर, तो हमारे यहाँ तकरीबन जो 32% स्कूल गोइंग एज के चिल्ड्रन हैं वो आउट ऑफ स्कूल हैं, और ये तादाद तकरीबन 23 मिलियन बनती है। तो एक ऐसा मुल्क जहाँ पे 23 मिलियन बच्चे आउट ऑफ स्कूल हैं और 32% जो कि कुल तादाद का बनते हैं, वहाँ पे आप देख लें कि एजुकेशन के लिए सिर्फ 1.7% रखा गया है। रिसेंटली पाकिस्तान साइंड एनर्जी एग्रीमेंट्स टू विच कंट्री? मुसद्दिक मलक जो हमारे स्टेट मिनिस्टर हैं एनर्जी के, उन्होंने ये एग्रीमेंट साइन किए हैं एनर्जी के। पाकिस्तान में जैसा कि आप जानते हैं कि पेट्रोल है, ऑयल है, गैस है, बिजली है, उसकी एक किल्लत रहती है, और पाकिस्तान दुनिया में तमाम ऑप्शन यूटिलाइज कर रहा है। पिछले दिनों रशिया के साथ हमारा एग्रीमेंट हुआ है, ईरान के साथ जब वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की मुलाकात हुई थी, इब्राहिम रईसानी और वहाँ पे बिलावल जरदारी भी मौजूद थे, तो वहाँ पे उन्होंने जो पशीन में एक पावर प्लांट का भी इफ्तिताह किया था। तो अब पाकिस्तान तमाम ऑप्शंस को यूटिलाइज कर रहा है कि किसी तरीके से पाकिस्तान में जो एनर्जी की रिक्वायरमेंट्स हैं उसको पूरा किया जा सके। इस सिलसिले में जो ऑलरेडी एक एग्रीमेंट था वो फिर सुस्त रवि का शिकार हो गया, पाकिस्तान अब उसको बूस्ट करना चाहता है। तो वो जो एग्रीमेंट है वो तुर्कमानिस्तान के साथ है। तुर्कमानिस्तान के इस एग्रीमेंट को तापी का नाम दिया जाता है। तापी दरअसल एक गैस पाइपलाइन का प्रोजेक्ट है जो कि 4 ममालिक से गुजरेगा: तुर्कमानिस्तान,
ए से अफगानिस्तान, पी से पाकिस्तान और आई से इंडिया। तो ये तुर्कमानिस्तान से गैस पाइपलाइन निकाली जाएगी जो अफगानिस्तान और पाकिस्तान के रास्ते इंडिया तक जाएगी। Name the UN economic body in which Pakistan has been elected for 3 years on 8th June। जो 1 जनवरी 2024 से साल स्टार्ट होगा, उसके बाद से लेके अगले 3 साल तक पाकिस्तान को यूनाइटेड नेशन की जनरल असेंबली ने अपनी इकोनॉमिक बॉडी के अंदर इलेक्ट कर लिया है। उस इकोनॉमिक बॉडी का नाम क्या है? उस इकोनॉमिक बॉडी को इकोसॉस कहते हैं, इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल। यूएन इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल या इकोसॉस। यूएसए इज फेसिंग मेजर एयर पोल्यूशन ड्यू टू लार्ज स्केल बुश फायर्स इन। हाल ही में यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के कुछ जो रियासतें हैं, जैसे फिलाडेल्फिया है, न्यूयॉर्क है, उनके अंदर जो एयर क्वालिटी इंडेक्स है वो बदतरीन रहा है तारीख का। और इवन के जो साउथ ईस्ट एशिया के कुछ कंट्रीज हैं, जैसे पाकिस्तान, इंडिया है, चाइना है, यूजुअली अगर आप एयर क्वालिटी इंडेक्स देखें तो इन कंट्रीज की सिटीज ही टॉप पे रहते हैं। लेकिन पहली दफा यूएसए की सिटीज भी टॉप पर आए। उसकी वजह यह है कि यूएसए के नजदीक एक जंगलात में बहुत बड़ी मिकदार के अंदर आग लगी है। वो जो जंगलात में आग लगने का वाकया पेश आया है वो दरअसल कनाडा के अंदर आया है, जिसकी वजह से लाखों एकड़ पर मौजूद जो जंगलात है, जो जंगली अराजी है, वो जल के राख हो गई है। और यूएसए के बहुत सारे शहरों में और कनाडा के बहुत सारे शहरों में फजाई आलूदगी का सामना करना पड़ रहा है। नेम द यूएस सेक्रेटरी ऑफ स्टेट हु विजिटेड किंगडम ऑफ सऊदी अरेबिया फॉर 3 days। सऊदी अरेबिया में यूएस सेक्रेटरी ऑफ स्टेट ने विजिट किया है और सऊदी अरेबिया के जो फॉरेन मिनिस्टर हैं प्रिंस फैसल बिन फरहान, उनसे दो तरफा मामलात के ऊपर डिस्कशन हुई है। यूएस सेक्रेटरी ऑफ स्टेट का नाम एंथोनी ब्लिंकन है और एंथोनी ब्लिंकन ने फैसल बिन फरहान के साथ बहुत सारे इश्यूज डिस्कस किए। उनमें एक तो सीरिया की रीइंस्टिगेशन है, अरब लीग के अंदर ये मामला डिस्कस हुआ है। और इसके साथ साथ रशिया के मामला डिस्कस किए गए हैं। ओपेक प्लस में जो सऊदी अरेबिया चाहता है कि ऑयल कट लगाया जाए, वो चीज़ डिस्कस हुई है। और जो चाइना ने डील ब्रोक करवाई है ईरान के साथ, उसको भी डिस्कस किया गया है। और एंथनी ब्लिंकन ने यहाँ वाजे किया है कि जो बाइडन इंतजामिया ये नहीं चाहती कि जो सऊदी अरेबिया है वो चाइना या अमेरिका में से किसी एक का इंतखाब करे। Name the new accord signed by the United States of America and United Kingdom to counter Sino-Russian impact। यूके के जो प्राइम मिनिस्टर हैं ऋषि सुनाक, वो अपने पहले यूएस के विजिट के ऊपर गए हैं और वहां पे जाकर उन्हें वाशिंगटन में यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के प्रेसिडेंट जो बाइडन के साथ मुलाकात की हैं। और वहां पे बहुत सारे मामला डिस्कशन हुई है। इनकी पिछली मुलाकात G7 के प्लेटफॉर्म के ऊपर हुई थी, वहां पे भी इन्होंने यही चीजें डिस्कस की थी। रशिया और यूक्रेन की जो वार है उसको डिस्कस किया, और जो चाइना फिर रशिया को सपोर्ट कर रहा है, और जो चाइना साउथ ईस्ट चाइना सी के अंदर जो मामला लेके चल रहा है और पैसिफिक ओशन में। तो इसी सिस्टम में एक नया अकॉर्ड साइन हुआ है, एक नया मुआहदा साइन हुआ है यूएसए और यूके में, जिससे वो उन्होंने ये कहा है कि हम चाइना और रशिया की जो इकोनॉमिक स्ट्रेटजी है उसको अब हम इससे काउंटर करेंगे। ये जो नया डेक्लेरेशन है इसे क्या कहते हैं? इस डेक्लेरेशन का नाम है द अटलांटिक डेक्लेरेशन। और अटलांटिक डेक्लेरेशन 8 जून को साइन हुआ है। विच कंट्री स्टार्टेड स्ट्रिक्ट एंटी स्मोकिंग कंपेन टू मेक इट स्मोकिंग फ्री। पूरी दुनिया टोबैको के इस्तेमालात और उसकी वजह से इंसानी जो ज़िंदगी है उसके ऊपर होने वाले असरात को लेके अक्सर इस हवाले से परेशान रहती है। हाल ही में एक मुल्क ऐसा है जिन्होंने अपने 2 साल के लिए एक स्ट्रिक्ट एंटी स्मोकिंग कैंपेन शुरू की है, जिसमें उनका मकसद ये है कि स्ट्रिक्टली और लीगली जो टोबैको का वहाँ पे यूज़ है उसे ख़त्म किया जाएगा। वो कंट्री कौन सा है? वो तुर्कमानिस्तान है। तो तुर्कमानिस्तान की जो प्रेसिडेंट उन्होंने अशगाबाद से इसका आगाज़ किया है। विच कंट्री विल होस्ट नेक्स्ट ओलंपिक गेम्स। नेक्स्ट ओलंपिक गेम्स हैं वो किस मुल्क के अंदर होंगी? तो उसको होस्ट करने जा रहा है फ्रांस, और फ्रांस के दारुल हुकूमत पेरिस में ये गेम्स खेली जाएंगी। व्हेन विल पेरिस ओलंपिक हेल्ड। पेरिस ओलंपिक की एग्जैक्ट डेट्स क्या होंगी? इसके एग्जैक्ट डेट्स हैं जुलाई 16 से लेके अगस्त 11 2024 तक। और व्हेन पेरिस ओलंपिक्स गेम्स फ्लेम विल बी लिट। आपने देखा ही होगा कि जब ओलंपिक गेम स्टार्ट होती है तो उससे पहले ओलंपिक्स की एक शमा जलाई जाती है। ये जो शमा है ये किस तारीख को रोशन की जाएगी? तो ये जो ओलंपिक लिट है ये अप्रैल 16 2024 को रोशन की जाएगी। ये हैं आज के करंट अफेयर्स। आई होप इंशाल्लाह आपको इससे अच्छी हेल्प मिली होगी। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें, वीडियो को लाइक करें और चैनल सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफिज़।